आज युवा वर्ग विभिन्न कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। व्यापार से लेकर तकनीक के क्षेत्र में और राजनीति से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में हर जगह युवाओं का ही बोलबाला देखने को मिलता है। आज हम ऐसे ही कुछ नए युवा वैज्ञानिकों के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं, जो आपको पल भर के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल कुछ युवा वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने अपने नव प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतरने का दावा किया है। ये नौजवान वैज्ञानिक हैं आरिफ अली और दिव्यराज सबकोटा, जो मूल रूप से नेपाल के ही नागरिक हैं। वे जिस नए वैज्ञानिक सिद्धांत पर शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनके संबंध में उन्होंने दावा पेश किया है कि वे अपने अध्ययन और शोध से निकलने वाले प्रयोग में सफल होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके इस शोध के बाद आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी भी काफी पीछे छूट जाएगी। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी से रिलेटेड एक थ्योरी दिया और उसके करीब 100 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसी थ्योरी को अपडेट किया, मतलब उसकी जो ड्रॉबैक्स थी उसे भी कवर करके उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। और वो थ्योरी दिया भी अभी 100 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, 110 ईयर्स हो चुके हैं। तो उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो स्पीड ऑफ लाइट की बात है, जो कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की बात है, और बहुत सारे टॉपिक्स है जो अभी भी डिबेट में रहते हैं बहुत फिजिसिस्ट के साथ में। और इसकी कोहेरेंस जो क्वांटम मैकेनिक्स से ये उनकी थ्योरी नहीं मेल खाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और हमने क्या ट्राई किया है, हम वो सारे लिमिटेशंस को, सारे प्रॉब्लम्स को कवर करें और हमने 7 डिफरेंट थ्योरीज को एक अम्ब्रेला के अंडर लाने की कोशिश की है इस एंशिएंट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में। ये थ्योरी पूरे फिजिक्स को ही अलग तरीके से समझने की एक अटेम्प्ट रहेगी। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स डार्क मैटर के खोजी में हो रही है, और शायद वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो। हम लोग शायद जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और बिलियंस ऑफ ह्यूमन एक्सपेंसेस उसमें डॉलर स्पेंड हो रहे हैं। तो हमारी थ्योरी वैसी बहुत सारे चीज जो अभी जो फिलहाल जितने थ्योरी एग्जिस्ट करते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, वो थ्योरीज को भी उस बारे में भी ये थ्योरी एक्सप्लेन करे। और जो चीज अभी तक मिस्ट्री रही है, जैसे तारों का डिसअपियर होना, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कोहेरेंस नहीं होना, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। और आने वाले भौतिक शास्त्र विज्ञान में ये एक माइलस्टोन साबित होगी, जैसा हमारा कहना है। बहुत सारे ऐसे खोज हैं जो हमें लगता है कि विश्व भर के साइंटिस्ट एक गलत दिशा में है। हम एक मैसेज की तरह आना चाहते हैं सबके सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थ्योरी 5000 साल पहले लिखे हुए हिंदू शास्त्रों में भी इस थ्योरी के जो बेसिस है उन्हें इंक्लूड किया गया है। वो बहुत बड़ी बात होगी, और हिंदू शास्त्र को पूरे दुनिया में ग्लोबली हम लोग एक एक्सपोज कराना चाहते हैं। सबको पता चले कि इसमें कितनी क्या कहें क्वालिटी है, इसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो अभी तक हम लोग डिग नहीं कर पाए हैं। दरअसल ये दोनों वैज्ञानिक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के शोध पर काम कर रहे हैं। इनका दावा है कि ये जिस प्रयोग को अमली जामा पहनाने वाले हैं, उसका आधार हमारे अति प्राचीन ग्रंथ भगवत गीता और अथर्ववेद है। जिस शोध अर्थात थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में आरिफ अली और दिव्यराज सबकोटा दच्चित हैं, उनका कहना है कि विश्व भर के वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, लेकिन वे अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इस सिद्धांत में भौतिक विज्ञान की अनेक वर्तमान मान्यताओं को समेकित करते हुए उन्हें परिष्कृत किया गया है। इसके प्रथम चरण की सफल प्रस्तुति और 2 सैद्धांतिक अध्ययनों और प्रयोगों के टाइम डायलेशन इन फोर्थ स्पेशल डायमेंशन एवं ग्रेविटी इन फोर्थ स्पेशल डायमेंशन को अंतरराष्ट्रीय शोध कार्य के रूप में प्रकाशित किया गया है। दोनों युवा वैज्ञानिक इस अध्ययन को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वे हाल ही में नई दिल्ली भी आए थे। बहरहाल दोनों युवा वैज्ञानिकों आरिफ अली और दिव्यराज सबकोटा की माने तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी ने भी उनके अध्ययन की समीक्षा करते हुए उनकी प्रशंसा की है। और अभी हमने मिलकर एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाई है। तो ये थ्योरी और दूसरी थ्योरी से कैसे डिफरेंट है कि जैसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो सर्टेन एस्पेक्ट्स के लिए वो एकदम परफेक्ट काम करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्वांटम स्केल में बहुत परफेक्ट काम करती है। लेकिन अब हम एक थ्योरी को दूसरी थ्योरी पे डाल दे तो वो मिसमैच हो जाती है। तो हमने क्या किया कि हम एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने जा रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ऐसी थ्योरी होगी जो सभी ज्यादा से ज्यादा साइंस के एक्सपर्ट को एक ही अम्ब्रेला के अंडर में रख के उसको एक्सप्लेन कर पाएगी। और उसे हमने
ये बनाने के लिए हिंदू शास्त्र और अथर्ववेद और इवन कुरान ऐसी ऐसी चीजों का थोड़ा थोड़ा बेस मान के हमने ये थ्योरी डेवलप की है। और हमारी थ्योरी ब्लैक होल, क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम डायलेशन ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट को एक ही अम्ब्रेला के अंडर में रख के एक्सप्लेन करता है। अभी हम इस थ्योरी में काम कर रहे थे तो हमने मैथमेटिक्स भी, मैथमेटिकल डेरिवेशन से लेके हमने चौथा आयाम यूज किया है। हर एक चीज की मैथमेटिकल डेरिवेशन फिर, और वो एक चौथा आयाम इस ऐसे प्रूव होके जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को एक ही पोस्टुलेट, 2-3 पोस्टुलेट की लेके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने टाइम डायलेशन एक्सप्लेन, वही चौथा टाइम आयाम यूज करके टाइम डायलेशन एक्सप्लेन कर लिया है। और दूसरा एग्जांपल आपको दे मैं, ब्लैक होल का जो सोशल रेडियस का फॉर्मूला है वो हमने 4 डायमेंशन यूज करके उसका फॉर्मूला डिराइव किया है। और क्वांटम मैकेनिक्स को भी हम इसी चौथे आयाम की से रिलेट करके करने वाले हैं, जो आज तक अभी किस दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं किया है। तो हम एक ऐसी थ्योरी देंगे चौथा आयाम को यूज करके जो सभी एस्पेक्ट्स को एक ही अम्ब्रेला के अंडर में रख के एक्सप्लेन कर पाएंगे।